नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो और परम पिता परमात्मा आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज का जो वीडियो है वो हटकर है, रिसर्च पर आधारित है और बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद जो कंक्लूजन निकला, जो नतीजा निकला, वो आपके सामने एज इट ज्यों का त्यों रख रहा हूं। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। देखिए, मुख्य रूप से ज्योतिष में 4 शुभ ग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, गुरु और चंद्र। और बहुत महिमा लिखी है कि गुरु अगर केंद्र में हो, देखिए केंद्र के भाव कौन से हो गए। एक तो आपका ये पहला भाव हो गया केंद्र का, चौथा भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया और 10वां भाव हो गया। ये केंद्र के भाव है। और त्रिकोण के आपका 5वां भाव और 9वां भाव। और इनको कहा गया है कि ये कुंडली के स्तंभ हैं। 1, 4, 7, 10 कुंडली के स्तंभ हैं, थमले हैं। और इनमें अगर गुरु विराजमान हो तो 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। मैं ये नहीं कहता कि क्षमता नहीं रखता, लेकिन अपनी दृष्टि के कारण रखता। ये भी लिखा है कि शुक्र ये केंद्र और त्रिकोण में अच्छा फल देता है। कब अच्छा फल देगा वो भी आपको बताएंगे। बुध तो भाई ऐसा ग्रह है, ठीक है, पहला और 10वां भाव और 8वां भाव इसमें थोड़ा अच्छा फल दे देता है, लेकिन कुल मिलाकर जातक अपनी जिद के कारण जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। और चंद्रमा जिस भाव में होता है तो दिन में एक बार उस भाव के बारे में अवश्य सोचता है। एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, अवश्य प्लानिंग बनाता है। और बिना मतलब का डर, बिना मतलब की सोच, काम 10 दिन बाद करना है, प्लानिंग आज से ही शुरू हो गई तो भाई एक चिंता का माहौल जो मन से शुरू होकर पूरे के पूरे फैमिली तक, आपके कार्य क्षेत्र तक चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुध अगर केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो। देखिए, सीधा सा फॉर्मूला है कि बुध अकेला हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। तो अगर पहले भाव में हो, जातक अपनी जिद के कारण, अपने चंचल स्वभाव के कारण, अपनी चंचल वाणी के कारण, या कुल मिलाकर ऐसा कह लीजिए कि पिछले जन्म के भाग्य के कारण अपनी हैसियत समाज में कम कर लेता है। जितना गुणवान और बुद्धिमान होता है उससे कहीं कम कर लेता है। ऐसे ही
अगर चौथे भाव में बुध आ जाए तो भाई चौथे भाव में बुध अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता, मेहनत करने से डरता, सुख की कामना अधिक, परिवार से एक्सपेक्टेशन अधिक, परिवार के सदस्य मेरी सभी बातें माने, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, और परिवार में एक माहौल जिसे खींचातानी वाला कहते हैं वो बना देता है। जमीन जायदाद खरीदनी हो, घर नया बनाना हो या पुराना खरीदना हो, तो ऊपर ऊपर से देखता है, बीच में डीप में नहीं देखता कि आने वाले समय में जहां क्या पोजीशन होगी। जैसे समुंदर ऊपर से तो बहुत अशांत लगता है, लेकिन बीच में शांत होता है, तो उसी तरह मिस इंटरएक्ट कर लेता है और गलत जमीन जायदाद वगैरह खरीद लेता है। अकेला बुध हो तो माता के साथ भी जातक अपनी जिद के कारण मतभेद रखता है। पंचम भाव में अगर जो पंचम भाव है वो त्रिकोण का है, जहां मैंने केंद्र लिख दिया, त्रिकोण का भाव है, नवम भाव भी त्रिकोण का, तो पंचम भाव में अगर बुध विराजमान हो जाए तो बुद्धि का कारक आपके बुद्धि के भाव में, सोच के भाव में, उसमें विराजमान हो गया तो आवश्यकता से अधिक सोचेगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं ना, जीवन में इतनी तरक्की नहीं करते जितने कम पढ़े लिखे कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो 5वीं पास होते हैं, 8वीं पास होते हैं, और उनके घर IAS ऑफिसर सिर झुकाकर खड़े होते हैं, तो उनमें यही खासियत होती है कि डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। पंचम भाव में बुध जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो आपको लेने ही नहीं देगा, कभी ये कर लेंगे कभी वो कर लेंगे, तो ये वो के चक्कर में ही समय निकल जाएगा। संतान से इतनी इच्छा कि संतान भी समय के साथ जातक के साथ वैचारिक मतभेद शुरू कर देती है। अगर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो फलों में काफी हद तक कमी आ जाती है। इसी तरह सप्तम भाव में बुध हो, अकेला हो, साथ में कोई ग्रह ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक अपनी जिद के कारण सुंदर और सुशील पत्नी होगी। अगर लड़की की कुंडली में है, गुणवान लड़का होगा, लेकिन एक दूसरे के गुण नहीं जानेंगे, खुद को अधिक बुद्धिमान समझेगा, एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर एडजस्टमेंट ना हो, जिद शुरू से ही शुरू हो जाए, तो भाई रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी राज की बातें, जब इमोशनल होगा राज की बातें बता देता है, बाद में फिर एक दूसरे के ताने सुनने पड़ते हैं। इसी तरह बुध अगर सप्तम भाव में हो तो मैं स्ट्रांगली एडवाइज करता हूं कि साझेदारी में कोई काम नहीं करना,
बहुत सी कुंडलियां देखी, उन्होंने जब भी साझेदारी में काम किया एक्सट्रीम डिप्रेशन में आ गए। बुध इसका साइड इफेक्ट ही ये है, आपको डिप्रेशन देगा, चिंता बहुत अधिक देगा, एकदम दे देगा। चंद्रमा धीरे धीरे देता है, लेकिन बुध एकदम, क्योंकि बुद्धि को ही इसने कवर कर लिया। तो साझेदारी में बिल्कुल काम नहीं करना। आगे कोर्ट केस हो जाए, जितना डरोगे उतने अधिक होंगे। ये मेरी बात नोट कर ले। केंद्र में बुध हो, कोई कर दे कोर्ट केस तो अपनी बुद्धि के साथ सभी पॉइंट्स लिखकर वकील को देकर आए और उसके बाद आपका काम खत्म, आराम से सो जाए। तो आप के जो पॉइंट्स हैं वो इतने शक्तिशाली होंगे और वकील और शक्तिशाली कर देगा कि आपकी जीत निश्चित है। नवम भाव में बुध हो तो अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जो आपका भाग्य है वो आपको धोखा देगा। जब भाग्य की बहुत अधिक आवश्यकता होगी तब भाग्य आपको धोखा देगा। और एक बात और नोट कर लें, जो आपके स्त्री रिश्तेदार हैं, बुआ, मौसी, चाची, ताई, वो आपके भाग्य में रुकावट डालेंगे। ऊपर से मीठे, बीच में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उनकी बातों पर तभी विश्वास करना जब आप पूरी तरह कन्फर्म कर लें। नवम भाव में बुध, कई मेरे मित्र आते हैं कि सर नवम भाव में उनके बुध है कि कभी तो हम बहुत धार्मिक हो जाते हैं और ईश्वर दो काम ना करें तो ईश्वर से ही नाराजगी। तो भाई जो कर्म किए हैं उसके अनुसार फल तो मिलेगा, ईश्वर से क्यों नाराज होते हो? धर्म के मामले में सेल्फिश, तो इस तरह का धार्मिक होने का कोई लाभ नहीं। दसम भाव में बुध विराजमान हो जाए, ठीक है, दसम भाव में बुध, अष्टम भाव रह गया। अष्टम भाव में बुध आपको केंद्र का भाव तो नहीं है, त्रिकोण का भाव भी नहीं है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अष्टम भाव में बुध बहुत अच्छा फल देता है। ये बुध आपको बहुत अधिक प्रसिद्धि देता है और पैतृक संपत्ति से लाभ देता है। आपके दिमाग की बात दूसरे समझ नहीं पाते, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। यानी अष्टम भाव का बुध बहुत अच्छी स्थिति है। दसम भाव से मुझे याद आया कि दसम भाव में बुध अच्छा फल तो देता है लेकिन साथ में बुरा देगा, लेकिन अष्टम का अच्छा ही अच्छा देगा। दसम में बुध, ठीक है, कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे, लेकिन जातक अपने डिसीजन पर वाइब्रेट होता रहता है कि मैं ऐसा करूं ना करूं, जिसके कारण टेंशन में रहता है। कार्य क्षेत्र में छोटी सी गड़बड़ हो जाए तो अपना जो संतुलन है वो खो देता है। एक्सपीरियंस बहुत है, बुद्धि बहुत है, हर चीज को टैकल करने की योग्यता है, लेकिन क्या है? डर है। ये डर आपको ऊपर नहीं उठने देगा,
तरक्की नहीं करने देगा। तो इसलिए इसको निकालिए और कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। मुझे एक बार फोन आया कि जी एक बंदे की बहुत पॉलिटिकल अप्रोच है और वो पंगे बहुत ले रहा है मेरे साथ, तो क्या करूं। तो मैंने कहा भाई क्या करना चाहते हो। कहता जी सस्पेंड करना चाहता हूं। 10वें भाव में बुध था। कहते जी मुझे डर है कि कहीं मेरी नौकरी को कुछ हो ना जाए। तो 10वें भाव में बुध हो, नौकरी एक जाएगी 2 मिलेंगी। तो मैंने कहा निश्चिंत होकर आप, अगर आपके साथ इतना ही गलत चल रहा है तो आप अपना डिसीजन लीजिए और उस पर फिर कायम रहना, चाहे कितनी बड़ी सिफारिश आ जाए। 2 दिन के बाद ही वो बंदा उनके चरणों में था कि जी मुझे माफ कर दीजिए। और बुद्ध डिसीजन नहीं लेने देता कार्य क्षेत्र में। आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सिर्फ अहंकार, जिद, ये गुण देता है। किसी से काम करवाने के लिए कभी कभी भाई झुकना भी पड़ता है, लेकिन जातक कहता है मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हूं, ये तो क्लर्क है, मैं क्यों झुकूं, मैं तो ऑर्डर दूंगा। इस तरह की सोच दे देता है, जिसके कारण प्रॉब्लम। ये तो हो गई बुद्ध की बात कि केंद्र त्रिकोण में कैसे जातक को ये परेशान करता है। अब बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र की। दैत्य गुरु शुक्र जो है, अगर इस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या इसके साथ कोई ग्रह हो तो केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अकेला शुक्र 1, 4, 5, 7, 9, 10 इन भावों में विराजमान हो जाए तो क्या चमत्कार दिखाएगा जातक को। अकेला शुक्र पहले भाव में लगन में, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये बनता आपका मंगल का भाव, मेष राशि है। तो मंगल और शुक्र का मेल जातक की जो पर्सनैलिटी होगी सभी को अपने ओर अट्रैक्ट करेगी। उसकी बातचीत करने का ढंग ऐसा होगा कि लोग उसकी ओर खींचे चले आएंगे। विपरीत लिंग के लोगों के साथ इस तरह की बातें करेगा कि उनकी सहानुभूति प्राप्त कर लेगा। और लग्जरी के साधन बहुत होंगे, इसलिए लोन भी कई बार अधिक लेना पड़ेगा। अगर शुक्र अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो दिखावे की आदत भी होगी। कोई किसी का अच्छा करना है तो अच्छा तब करेंगे जब अखबार में हमारी फोटो आएगी, यानी दिखावा आ गया। अपनी हैसियत को प्रूव करने के लिए सोसाइटी में जातक दिखावा करना शुरू कर देता है, जिसके कारण बहुत फिजूल खर्च कर देता है। लोगों से संबंध बनाने के लिए फिजूल खर्च। ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक का अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, नाजायज लाभ उठाते हैं और अंत में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अकेला शुक्र हो, लगन एज भी इतना अच्छा ना हो, शुक्र पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये स्थिति हो जाती है कि जातक इस दुनिया से
दूर चले जाना चाहता है और दुनिया से उसका मोह खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। भोग प्रिय ग्रह लगन में हो और दुनिया से आपका मोह भंग हो जाए, लेकिन अकेला हो तो होता है। और मुख्य कारण समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए दिखावा और ऑपोजिट सेक्स के लोग, तो थोड़ा संभल कर। इसी तरह चौथे भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो चौथे भाव का जो शुक्र है वो जातक को लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो प्रैक्टिकली नहीं आता। अपनी तरफ से तो जातक पूरी कोशिश करेगा कि मेरी पब्लिक डीलिंग अच्छी हो, मेरा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, और जिसके कारण समाज में मेरी इज्जत हो और मेरी कामनाएं पूरी हो। लेकिन जिसका अच्छा करेगा उसको बुरा लगेगा, क्योंकि ढंग नहीं मालूम कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। और चौथे भाव में शुक्र आपकी जो लग्जरी कार्स हैं उनके ऊपर अधिक खर्च करता है। एक बात मेरी नोट कर लें, चौथे भाव में शुक्र हो, अगर कभी कोई महंगी गाड़ी खरीद भी ली, वैसे तो मैं एडवाइज करता हूं कि नहीं खरीदनी, लेकिन खरीद ली तो सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, दिखावा नहीं करना कि जी मैंने तो ये गाड़ी खरीद ली है 50 लाख की, 60 लाख की, 1.5 करोड़ की। लोगों की नेगेटिव एनर्जी, चंद्रमा का भाव है, ये आप पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और दिन का चैन, रात की नींद खराब कर देगी। इसी तरह पंचम भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो पंचम भाव है तर्क वितर्क करने का, बहसबाजी करने का। अगर अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो अपने आप को गुरु समझेगा, दैत्य गुरु समझेगा कि मेरे पास पावर है। किसी ने जातक की बात काट दी तो बहुत बड़ी बहसबाजी शुरू हो जाती है। अहंकार सूर्य के कारण नेगेटिव अहंकार, और नेगेटिव अहंकार के कारण अगर किसी को हम कोई पत्थर किसी पर फेंकेंगे तो दूसरा चुप थोड़ी ना बैठेगा। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, किसी को अपना ने से छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई वो रिएक्शन तो देगा ही देगा, आपका नुकसान करेगा ही करेगा। दिखावा आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ऑपोजिट सेक्स के लोगों के सामने अपने आप को बड़ा साबित करना, बोस्टिंग करनी। ये सभी बातें आपकी तरक्की में, आपकी एजुकेशन में और लेटर ऑन जो आपकी संतान है उनके सामने भी आपकी बदनामी का कारण बन सकती है। सप्तम भाव में शुक्र, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। सप्तम भाव में शुक्र हो, अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जितनी कुंडलियां मैंने आज तक देखी हैं 99.9% कुंडलियों में या तो जातक की पत्नी, जातक के जीवन साथी, उसका स्वास्थ्य खराब रहता है
या आपस में अनबन रहती है, यानी जातक को अपने पार्टनर का सुख नहीं मिलता, तो जातक का जो स्वभाव है उसमें चेंज आ जाता है। सप्तम भाव में शुक्र हो, जिनकी अभी शादी नहीं हुई तो पहले भाई किसी दूसरी ढंग से शादी कर लें, जैसे शास्त्रों में लिखा है किसी पेड़ वगैरह से कर ले, और अगर हो चुकी है तो अपने ही जीवन साथी से पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करें। लोग ना बुलाएं ये अलग बात है, लेकिन वैसे ही अग्नि के सामने फेरे लें, जैसे भी आपका रिवाज है, तो शुक्र कुछ शांत होगा। नहीं तो आपके गृहस्थ जीवन में एक भूचाल लाता रहेगा। सप्तम भाव का शुक्र अहंकार के कारण, दिखावे के कारण कोर्ट केसेस, थाने में आना जाना, पुलिस के चक्कर, रिश्वत के पैसे देने पड़ते हैं। तो थोड़ा ईगो फ्री होकर, विनम्र होकर, नीचे रहकर अपना जीवन जिए तो आपका जीवन सक्सेसफुल होगा। नवम भाव में जब शुक्र विराजमान हो जाए और अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, तो बहुत पढ़ा बहुत सुना कि जी ये जो सभी सुख देने वाला ग्रह, लग्जरी का कारक ग्रह, ये भाग्य भाव में जातक को बड़ी बड़ी कारें देगा, बंगले देगा, सुख के सभी साधन देगा, नौकर चाकर देगा, लेकिन नोट माई इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नवम भाव में शुक्र अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, भाग्य उस समय जातक को धोखा देगा जब जातक को भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और पिता ने पैसे लगाकर कोई बिजनेस शुरू करवा दिया, जातक का काम करने का ढंग इस तरह का होगा कि जैसे राजा हो, तो वहां भी उसको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि नवम भाव में शुक्र हो, ईगो को जीरो कर दे, अहंकार बिल्कुल नहीं करना, तब तो आपका बचाव हो सकता है। नहीं तो भाई जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ऑपोजिट सेक्स के लोगों के कारण, आपके गलत डिसीजंस के कारण, और जो आपकी खर्च करने की आदत है उसके कारण। दसम भाव में शुक्र हो, शुक्र अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। जितनी कुंडलियां मैंने देखी, दसम भाव में शुक्र अकेला, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, प्रभाव नहीं, तो भाई अपने कैरियर को लेकर सभी लोग कंफ्यूज देखे कि जी मैंने ये कैरियर चूज तो कर लिया, लेकिन अब सोचता हूं कि गलती कर ली। तो भाई चूज कर लिया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए काम करते, अब आपको याद आ रहा है कि जी गलती हो गई, अब तो कोई फायदा नहीं होगा,
तो जातक का अपने कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता जब दसम भाव में शुक्र हो। एक बात कर सकते हैं कि साइड बिजनेस कोई साथ में कर ले, धीरे धीरे उससे लाभ होता रहेगा, नहीं तो एक कंफ्यूजन वाला माहौल आपके कार्य क्षेत्र में बना रहेगा, जिसके कारण जितना आपको एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी या लोगों को इकट्ठा रखने की, उसका उतना लाभ आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति का नाम सुनकर ही मेरे दिमाग में एक इस तरह की तस्वीर कि जो बंदा ऊपर से भोला भाला और बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो। गुरु जिस भाव में होगा, आपके करीबी उस भाव से संबंधित लोग आपकी तरक्की में रुकावट डालेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। लगन में और पहले भाव में तो जहां जन्म हुआ वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो छोटे होते आपके फ्रेंड सर्कल के लोग थे, समाज में आपकी हैसियत कम करने की कोशिश करेंगे और काफी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे। लगन का गुरु कहता है कि मेरे पास सब कुछ है। जब धरती पर बैठेगा जमीन पर तो भी ऐसे चौंकली मारेगा कि जैसे गुरु हो। तो अपने आप में को शो करता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, जिसके कारण जो इसके सबसे नजदीकी होते हैं वो ऐसा कारनामा करते हैं जातक के साथ कि जातक देखता रह जाता है कि ये भी हो सकता था, लेकिन हो जाता है। इसी तरह चौथे भाव में गुरु विराजमान हो जाए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का भाव है, लेकिन अकेला गुरु हो, किसी ग्रह का साथ ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक को पानी पिला पिलाकर मारने वाली बात करता है। और जो आपका पारिवारिक सुख है वो सेल्फिश है। जब आपको आवश्यकता होगी कोई आपका साथ नहीं देगा। गुरु चौथे भाव में हो तो प्रोफेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपने जमीन जायदाद खरीदनी है, वाहन खरीदना है, उसके डिसीजन गलत होंगे। तो चार बंदों से सलाह कर घर खरीदना हो या गाड़ी खरीदनी हो, तब आपने कोई फैसला लेना है और हमेशा एक्शन मोड में रहना है। ये नहीं कि मन हुआ तो काम कर लिया, नहीं तो किया नहीं। अब बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कई बार बोला हूं मैं ये टॉपिक, कई प्लेटफॉर्म से बोला हूं कि जी उच्च का गुरु है, इसकी नीच दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, तो ये चौथे भाव को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैंने एक ही उनको प्रिंसिपल बताया कि आपकी कुंडली में गुरु जितना शक्तिशाली होगा
आपकी कुंडली उतनी ही कमजोर होगी, क्योंकि उस भाव की तो कह दे उसको जीरो कर दिया जिसमें अकेला विराजमान है। तो चौथे भाव में गुरु, आप माता की का आशीर्वाद लेते रहे, जब माता के उम्र की जो और स्त्री है उनका आशीर्वाद आप लेते रहे, लेकिन सुख की कोई कामना नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं कि ये मेरी मदद करेगा। जब आपको प्रॉब्लम होगी तो राह चलता व्यक्ति आपकी हेल्प कर देगा। जमीन जायदाद के चक्कर में थोड़ा कम पड़े तो अच्छा रहेगा। अगर जमीन जायदाद खरीदनी हो तो कभी भी किसी के साथ मिलकर नहीं खरीदनी। इस बात का खास तौर पर आपने ध्यान रखना। सप्तम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है तो ऐसा कहा गया कि पिछले जन्म का संत होता है। कुछ कर्म पेंडिंग रह गए जो जातक को दोबारा जन्म लेना पड़ गया, लेकिन वो कर्म जातक के जीवन साथी के साथ थे। तो सप्तम भाव में गुरु अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, तो जो आपका जीवन साथी है अगर उससे अनबन रहती है तो अच्छा। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो भाई, अगर अनबन रहेगी जीवन साथी के साथ तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका गृहस्थ जीवन अच्छा चलता रहेगा। आप देखोगे जब भी आप दोनों में प्यार अधिक होगा तभी किसी ना किसी की सेहत बिगड़ जाएगी। तो सप्तम भाव में गुरु अकेला, मैं कई कुंडलियां देख चुका हूं, इतना अच्छा नहीं मानता। दसम से दसम भाव दिया रोजगार का, अगर अकेला हो, जातक के जितने गुण है, जितनी जातक ने पढ़ाई की है उसके हिसाब से फल नहीं देता। नवम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, नवमी राशि गुरु की राशि है, भाग्य भाव में गुरु, तो भाई ये सिचुएशन कई बार हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है जब नवम भाव में गुरु आ जाता है। जब भी मैं ऐसी कुंडली देखता हूं तो बहुत अधिक डीपली एनालिसिस कर कर दूसरे ग्रह देखता हूं कि कहां से हमको लाभ हो सकता है। गुरु नवम भाव में, आपका जो भाग्य है वो उस समय आपको धोखा देगा गुरु के कारण, जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और घटना ऐसे घटेगी जीवन में कि आप ना किसी को बता सके, अधिक लोगों को ना आप सह सकोगे। तो नवम भाव में गुरु अगर धार्मिक भी बनाएगा तो भी ऊपर ऊपर से ही धार्मिक होंगे, एक नेगेटिव रोल अदा करता है लाइफ में जब नवम भाव में गुरु विराजमान होता है। ठीक है, किसी ग्रह की युक्ति होगी, दृष्टि पड़ गई तो इसके जो अशुभ प्रभाव है उसमें भाई कमी आती है। दसम भाव में गुरु विराजमान, जब दसम भाव में आपके गुरु विराजमान हो जाता है तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का भाव है, गुरु का नीच भाव है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है
वहां आप काम मजबूरी में करोगे, दिल से नहीं करोगे, क्योंकि आपको आपके मनपसंद का कार्य मिलता ही नहीं है। और एक जेया कि काम करेंगे तो रोटी खाएंगे, वरना क्या करेंगे, इसलिए काम करते हो। तो जब दसम भाव में गुरु विराजमान हो, एक तो जातक अगर प्राइवेट सर्विस करता है तो नौकरियां कई चेंज करता है, काम धंधे करता है तो काम धंधे कई चेंज करता है, गवर्नमेंट जॉब है तो ट्रांसफर अधिक होती हैं। गुरु दसम भाव में प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, आपका जो संतान है उसके लिए अच्छा है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप। फैक्ट्री में किसके साथ क्या से निपटना है, ऑफिस में किसके साथ क्या से निपटना है, वो बात आपको पता नहीं होगी कि बिहेवियर कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। सबसे बड़ा जो उपाय है, गुरुवार के दिन हल्दी की गांठें दान कर दीजिए तो गुरु शांत रहेंगे। एक भाव रह गया बीच में, पंचम भाव। पंचम भाव में गुरु विराजमान हो तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि जातक को लड़का संतान इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, पहले लड़की होगी बाद में लड़का हो गया, ऐसे केस भी देखे हैं, या 2 लड़कियों के बाद लड़का हो गया, ऐसे केस भी देखे हैं। लेकिन पंचम भाव में गुरु जातक में जो अहंकार है वो बहुत बढ़ा देता है, और अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो जातक का क्या रहेगा। फिर अहंकार पर चोट लगती है। ऐसा 2-3 बार जीवन में होता है जब गुरु का प्रभाव होता है। तो बाद में जिस भाव में गुरु होता है, जब जातक प्रॉब्लम फेस कर चुका होता है तो उसको समझ आती है कि कैसे किसी से व्यवहार करना है, जानी तब उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। पंचम भाव का गुरु कई बार इस तरह के कार्य कर देता कि आपको जो स्टडी है आपकी एक बार खत्म कर दी कि अब नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा शुरू कर दो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लें कोई डिग्री, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। लेकिन पंचम भाव का गुरु संतान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी दूसरे के लिए कोई बहसबाजी नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, नहीं तो दूसरों के चक्कर में अपनी पोजीशन समाज में आप खराब कर लेते हो। चंद्रमा के ऊपर आते हैं, देखिए ये जो चंद्रमा है, विज्ञान तो इसे ग्रह मानता नहीं है, फिर ज्योतिष क्यों मानता है? ज्योतिष इसलिए मानता है क्योंकि सबसे अधिक प्रभाव ज्योतिष में चंद्रमा का, इसीलिए इसको मन का कारक कहा गया। तो चंद्रमा जिसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, 1, 4, 5, 7, 9, 10, इन भावों में जब चंद्रमा विराजमान होगा तो आप दिन में कम से कम एक बार इन भावों से जुड़े हुए काम जरूर सोचोगे।
अवश्य प्लानिंग बनाओगे उनकी, लेकिन प्लानिंग धरी धराई रह जाएगी, कामयाब नहीं होगी। चंद्र पहले भाव में हो, अगर उच्च का भी हो, दूसरी राशि का उच्च का होता है, सब राशि कर्क का होता है, तो जातक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब किसी से बात करता है तो बिल्कुल नहीं दबता, अपनी पूरी बात उसके आगे रखेगा, चाहे वो ध्यान से सुने या ना सुने। कई बार तो दूसरा बंदा अगर बात नहीं सुनता तो जातक झगड़े पर भी आ जाता है। और लगन में चंद्रमा, जातक अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए बहुत से जुगाड़ लगाएगा, हैसियत बढ़ भी जाएगी। लेकिन अगर आप जो तरल पदार्थ है उनका काम करें, जैसे सोडा फैक्ट्री होगी, आपकी बियर बार हो गई, तो इन कामों में आपको बहुत लाभ होगा। दूध का काम शुरू कर लीजिए। जो गांव में मेरे भाई बहन रहते हैं कि गाय भैंसे, उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। जब चौथे भाव में चंद्रमा हो, कहने को तो ये आ गया कि जी चंद्रमा का अपना ही भाव है, सुख का भाव है, तो जीवन में सुखी सुख होंगे। बिल्कुल गलत धारणा है। चंद्रमा अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक सुख के पीछे भागेगा, यानी सुखी जीवन जीने में जातक को प्रॉब्लम होगी। और चौथे भाव का चंद्रमा मन को भटकाएगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा। कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी ऐसा हो जाए, कभी वैसा हो जाए, लेकिन मन आपका स्थिर नहीं रहेगा। कोई वस्तु पसंद आ गई तो जब तक उसको खरीद नहीं लेंगे आपको चैन नहीं आएगा। बाकी ये कर्क राशि है, इस भाव में कर्क राशि जल राशि, तो जो आपका स्वभाव है, जो आपका टेम्परेमेंट है, वो कभी आप बहुत गुस्से में, कभी आप बहुत खुश। तो मैं तो यही कहूंगा कि चौथे भाव में चंद्रमा, सुख की कोई कामना नहीं, परिवार के लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तो आप अपना जीवन बहुत सुखी गुजारोगे। परिवार के लोग भी आपकी सहायता करेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में जब चंद्र विराजमान हो जाए तो एक तो ये तर्क वितर्क, सोच विचार, वहम शक, इनका भाव है। तो दूसरा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य का भाव है, राजा का। राजा के घर में रानी, कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन अहंकार आ जाएगा, तर्क वितर्क बहसबाजी सभी के साथ, जिसके कारण यश कम मिलेगा, अपयश अधिक मिलेगा। और जब किसी ने थोड़ा सा स्टैंड ले लिया फिर एकदम डल जाएगा जब आपके पंचम भाव में चंद्रमा हो। ऊपर ही ऊपर से बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब किसी ने डंडा उठा लिया फिर जातक दब जाता है। इसलिए जब पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ईमानदार रहिए,
जहां तक हो सके दूसरों की सहायता कीजिए, तो ईश्वर खुद आपको फल देंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा, अगर सप्तम भाव में अकेला चंद्रमा हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक का जो जीवन साथी होगा उसका मुख गोल होगा और बातचीत करने में भी शालीनता होगी। लेकिन सप्तम भाव में अकेला चंद्र हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो एक बात स्पष्ट है कि गृहस्थ जीवन में कई बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आसपास के लोग आपका कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। और सप्तम भाव में जब चंद्रमा हो तो एक दूसरे को ताने बिल्कुल नहीं मारने। अब शादी हो गई, अब क्यों हुई, कैसे हुई, किसने करवाई, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बिल्कुल ताने नहीं मारने और एडजस्टमेंट कर अपना जीवन व्यतीत करना है। साझेदारी में काम आप टेस्ट कर करें, लगन के हिसाब से कौन सा लगन है। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगा कि मैं साझेदारी में काम नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई बिल्कुल नहीं करना। अगर करोगे तो लाभ कम होगा और आपको नुकसान अधिक होगा। इसी तरह नवम भाव में चंद्रमा, भाग्य भाव में चंद्रमा आ गया। चंद्रमा की आगे ये देखना पड़ता है कि 10वीं से पहले का दिन चंद्रमा है कि बाद का चंद्रमा है। फिर अकेला है, किसी की दृष्टि है। तो जब अकेला हो नवम भाव में तो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में जातक फंस जाता है। मेहनती होगा, गुणवान होगा, लेकिन किस्मत खेल खेलेगी। ईश्वर परीक्षा लेंगे। अगर आप परीक्षा में पास हो गए तो सभी सुख मिलेंगे आपको। जीवन के जो हम माया कहते हैं, सिर्फ पैसे ही माया नहीं होती। जिनसे हमें प्यार है, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमने कोई नई चीज ली है, वो सभी माया में शामिल हो जाती है। तो माया की तरफ ध्यान। नवम भाव में चंद्रमा भाग्य में एक उथल पुथल करता है और ऐसी उथल पुथल करता है कि एक बार तो जातक बिल्कुल घूम जाता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन रानी ग्रह खुद ही सब कुछ ठीक करेगा। और भाई जब नवम भाव में चंद्रमा हो तो सबसे सटीक उपाय मैं बता रहा हूं कि मंडे के दिन पानी में, जल में थोड़े से चावल डालिए और शिव जी पर अर्पण कर दें, शिवलिंग पर, तो आपको काफी हद तक लाभ होगा। दसम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाता है तो जातक चाहे क्लास 1 ऑफिसर हो, तब भी अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से डरा ही रहता है। सोच रहती है हमेशा मन में कि मेरी नौकरी को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कि किसी का आउट ऑफ दी वे जाकर अच्छा भी नहीं कर पाता क्योंकि सोच अधिक। लेकिन
अगर कोई धक्के से अच्छा करवा ले, कलम में आपके दम है तो कर दीजिए। थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा साहस रखिए। एक शनि का भाव है और शनि के घर में चाहे दुश्मन भी हो, शनि जल्दी जल्दी उसका नुकसान नहीं करता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जहां भी शनि सिर्फ आपको अपने कर्मों का फल दिलवाएगा, चंद्रमा से अधिक हानि नहीं करेगा। और 10वें भाव में चंद्रमा हो, नौकरी कर ले तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि बिजनेस में रिस्क अधिक लेने पड़ते हैं अगर हमने बहुत बड़े लेवल पर इसको लेकर जाना हो। मगर नौकरी में ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, कोई भी आपका बाद में कैरियर बने, तो एक बात सोचकर चलना कि उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। जब उतार आए निराश नहीं, जब चढ़ाव आए खुशी नहीं। ये आपकी सफलता का मंत्र है। तो हमारी चर्चा थी कि बुध, शुक्र, गुरु, चंद्र, ये गए एक पहले घर, चौथे घर, 5वें घर, 7वें घर, 9वें घर और 10वें घर। इन घरों में भाई जीवन में एक उथल पुथली लेकर आते हैं। शर्त ये है कि अकेले हो और किसी ग्रह की दृष्टि इन पर ना हो। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।